साथियों साहब, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अनुमंडल मुख्य शिकायत पदाधिकारी दिनारा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सीओ साहब, साथ ही साथ जितने ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं, अरण्य पंचायत की जितनी जनता यहाँ पे उपस्थित है, साथ ही साथ जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे जो है बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं और वार्ड सदस्य, मुखिया जी लोग, सरपंच जी लोग और भी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। रोहतास पैक्स अध्यक्ष के भी संघ के भी अध्यक्ष मनोज पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और भी बहुत लोगों का जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आप सभी लोगों का रात्रि विश्राम सह अनुश्रवण शिविर में आपका सब लोगों का स्वागत है और अनुश्रवण शिविर का यह 8वां कैंप है और हम लोग लगातार इस तरह का कैंप जो है सुदूर इलाकों में लगा रहे हैं और समय समय पर कुछ बदलाव भी कर रहे हैं। हम लोग रिसेंट बदलाव हम लोगों ने ये किया है कि कैंप के अर्ली में ही हम लोग जो है राशन कार्ड, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ शिविर, सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का लाभ, साथ ही साथ भूमि विवाद से संबंधित कैंप, ये सब जो है हम लोग लगवा दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का जांच दल जो है वो भी आपके यहाँ पे वार्डों में जा रहा है और हम लोग पहले से उसको स्कीमों की लिस्ट दे रहे हैं और वो सब स्कीमों की जांच कर रहे हैं। जांच का फलाफल शाम 7 बजे वो लोग हम लोग को देंगे और फिर 7 बजे हम लोग देंगे कि आपका डीलर जो है आपको सही से खाद्यान्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपका किसान सलाहकार दर्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि बहुत से निचले कर्मी जो है उनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है आम लोगों के लिए। इसके साथ साथ जो हमारे ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारीगण हैं उनके पास ब्लॉक में जा रहे हैं तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके यहाँ पे विद्यालय में शिक्षकगण आते हैं कि नहीं आते हैं, मिड डे मील का खाना जो है मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और अभी जैसे हम लोग आपकी ही पंचायत की बात करें तो अभी हमको जानकारी दी गई है कि यहाँ का जो विद्यालय अरण्य का है वहाँ पे अप्रैल के लास्ट से ही मिड डे मील का भोजन नहीं मिल रहा था। 1 मई से ही मिड डे मील बंद था और यहाँ की 2 शिक्षिकाएं जो थी, जो कि नियमित थी, सीनियर थी, उनके द्वारा विद्यालय का जो है हेडमास्टर का चार्ज दिया जा रहा था तो नहीं ले रहे थे। काफी बार पत्राचार भी हुआ लेकिन नहीं लिया गया, तो फिर कल संध्या में ही दोनों शिक्षकों को जो है निलंबित कर दिया गया है और उसके बाद के जो शिक्षक थे उनको जो है उसका चार्ज दे दिया गया है। तो जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग इन बातों को जरूर देखते हैं कि कम से कम ब्लॉक में इतनी सुविधाएं तो हो ही कि आम लोगों का सरकार के ऊपर यकीन रहे। जहां पे विद्यालय में मिड डे मील चलने में 4 महीने की देरी हो जाए, जहां पे कि आंगनबाड़ी सेंटर ओपन नहीं हो, तो फिर वैसे लोगों को सिस्टम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो अभी हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर्स की भी जांच कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे 11 के आसपास है आंगनबाड़ी। 5 जो है सरकारी बिल्डिंग्स में है, 2 जो है सरकारी नहीं, 5 का अपना जो है आंगनबाड़ी सेंटर है, 2 आंगनबाड़ी सेंटर जो है सरकारी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं और बाकी जो है निजी में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ के विद्यालयों की भी जांच की जा रही है। अभी जो जांच दल के साथ जो हमारा मीटिंग हो रहा था तो हम लोग का उनको ये सख्त निर्देश है कि जब भी कोई व्यक्ति शिकायत देते हैं या फिर अपनी बातों को रखते हैं तो लिखित में उनसे जरूर ले लीजिए। लिखित में नहीं देते हैं तो फिर हम लोग उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले पाते हैं। जैसे अभी लास्ट कैंप जो हम लोग का था तो वहां पर हम लोगों ने देखा, लास्ट कैंप हम लोग का नोखा में था और नोखा में जब हम लोग जा रहे थे तो फिर जांच दल आया तो जांच दल में लगभग वहां 15 वार्ड से तो 15 जांच दल का कहना था कि यहाँ पे फर्टिलाइजर का जो रेट है वो ज्यादा लिया जा रहा है। तो जब हम लोगों ने जांच दल से बोला कि ये तो बताइए कि कौन से दुकान से ले रहे थे,
तो बताया गया कि वहां जो ग्राम पंचायत है वहां पर कोई फर्टिलाइजर का दुकान नहीं है, नोखा से लिया जाता है या फिर राजपुर से लिया जाता है, सोतवा से, रोतवा से। तो फिर हम लोगों ने ये कहा कि जब भी शिकायत लोग दे रहे हैं तो शिकायतों के साथ साथ एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि शिकायत लोग दे दिया और उसके बाद फिर हम लोग यदि उसके ऊपर कुछ भी हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो फिर वो और ज्यादा गलत संदेश जाता है कि डीएम साहब आए और उनको भी बताया गया और उसके बाद रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर उससे अच्छा है कि हम लोग जांच ही न करें। तो आज हम लोगों ने जांच को स्पेशली कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति ये बात बोलता है कि उसको राशन इतना घटा के मिल रहा है या फिर और भी कोई दिक्कत रख रहा है तो उसका लिखित में जरूर लीजिए और आपको निश्चित रहिएगा शिकायत यदि साक्ष्य के साथ रहेगा तो फिर एक्शन होगा ही होगा। हमको लगता है कि फर्स्ट टाइम जो हम लोगों का आपके यहाँ पे हुआ था तो उसमें कुछ शिकायतें आई थी। दिनारा में एक बार हम लोग जांच में गए थे, दिनारा में ही लगता है 7 से 8 डीलर को जो है आपके यहाँ पे ही जो है उनको हटा दिया गया था। 7 डीलर का जो है हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। तो खैर ये सब चीजें तो होनी ही है, जो भी एक्शन होना है, यदि लोग सरकारी नियमों को नहीं मानेंगे और फिर उल्टा सीधा काम करेंगे तो उनको तो करेक्शन होगा ही होगा। लेकिन हम लोग का उद्देश्य यही नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो है उनको हटा दे, निलंबित कर दे या फिर एक्शन ले लें या फिर एफआईआर करा दे, सर्टिफिकेट केस कर दे। हम लोग का उद्देश्य ये भी है कि सिस्टमेटिक सुधार होना चाहिए और सिस्टमेटिक सुधार जब तक नहीं होगा, लोगों को फायदा नहीं होगा तो फिर एफआईआर कराना उद्देश्य नहीं है। अभी राज्य सरकार जो है फील्ड पे काफी संवेदनशील है। राज्य सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से बार बार जो है निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाइए, लोगों की समस्याओं को सुनिए और जो जो सरकारी स्कीम्स है उसको जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक दीजिए। तो हम लोग के द्वारा लगातार स्कीमों की जांच भी हो रही है। अभी कहीं कहीं पर कुछ समस्याएं थी, विद्यालयों में शिक्षक समय से नहीं आ रहे थे, लेकिन लगातार फील्ड इंस्ट्रक्शंस का इम्पैक्ट है कि संभवतः उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। अभी हम लोग का हेल्थ सेंटर जितने थे, एएनएम वगैरह की समस्याएं थी वहां पे, वो लोग जान नहीं रहे थे। तो हम लोग का लगातार प्रयास है, हम नहीं बोल रहे कि हम पूरा का पूरा सफल ही हो गए हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि जितना भी ज्यादा सुधार हो सकता है सुधार कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी आपके यहाँ पे विक्रमगंज अनुमंडल में ही हम लोगों ने देखा है कि लास्ट वीक में हम लोग के पास कुछ मीडिया से ऐसी शिकायतें आई थी कि शराब के कारण कुछ जो है कुछ लोगों की आंखों की रोशनी गई, जबकि की बाद में जब जांच हुआ तो कुछ स्थितियां जो है अलग पाई गई हैं। लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग सरकार की शराबबंदी पॉलिसी जो है उस पर आप लोग जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए और हम लोग के सारे इन्फोर्समेंट के लोग लगे ही हुए हैं, लेकिन आप लोग के पास भी जो सूचना है वो हम लोग को निश्चित रूप से दीजिए। हम लोग के द्वारा एक फ्लाई लीफ पैम्पलेट भी आप लोग को दिया गया है, उसमें भी शराबबंदी के फायदे और शराब का सेवन जो लोग करते हैं उसके जो है नुकसान, उसको जो है डिटेल में दिया गया है। इसके साथ साथ और भी सरकार के द्वारा बहुत से स्टेप उठाए जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली का इम्पैक्ट जो है हम लोगों ने बीच में देखा और अभी भी उसके फायदे हम लोग देख रहे हैं। अभी भी आप देख लीजिए, जलवायु के कारण ही लगभग सुखाड़ की स्थिति है। तो लास्ट 2 वर्षों में जितना काम आहार पेय में हुआ होगा उसका फायदा इस कुछ हद तक आप लोग को जो है दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही जो है बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार प्रतिबद्ध है कि दहेज प्रथा का उन्मूलन हो, लेकिन इसमें जब तक आप लोग का सकारात्मक सहयोग नहीं मिलेगा हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग सरकार को सहयोग दें। सरकार और आप जब मिल करके काम करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा और तभी समाज का विकास होगा। तो ये जो हम लोग का रात्रि विश्राम कैंप है ये भी उसी का एक पार्ट है। बहुत से लोग हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, बहुत सी स्कीमों का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग को लगा कि ठीक है, बाकी तो हम लोग का काम ऑफिस का हो ही रहा है। शनिवार के शाम के बाद ऐसे भी रविवार को हॉलीडे ही रहता है, तो चलिए शनिवार के शाम को हम लोग यूज कर लेते हैं। समय भी कोई हम लोग का बहुत ज्यादा नहीं किया, बस शाम में यहाँ पे आ गए।
व्यय भी कोई हम लोग का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। व्यय सरकार से हम लोगों ने राशि की मांग की थी और हर एक पंचायत कैंप के लिए सरकार के स्तर से 29-30 हजार रुपए की राशि भी हम लोग को प्राप्त हो गई है। तो उतना सफिशियंट है, हम लोग कोई बहुत बड़ा इंतजाम भी नहीं करते, छोटा सा माइक लगा लेते हैं, छोटा सा टेंट गाड़ देते हैं और रात में 18-20 लोगों के मतलब भोजन का इंतजाम हो जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा सरकारी हम लोग का जो है इसके ऊपर व्यय भी नहीं हो रहा है, लेकिन इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के प्रति जो आम लोगों की सोच थी उसमें काफी हम लोग को फायदा मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट हर एक क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। लोग काफी सकारात्मक दृष्टि से सरकार को या फिर जिले के अधिकारियों को देख रहे हैं, तो इसके लिए भी आभारी हैं हम लोग और आप लोग से उम्मीद रहेगी कि अपना सकारात्मक सहयोग हम लोग को देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप लोगों का इस कैंप में स्वागत करता हूं और जितना ज्यादा फायदा हो सकता है इस कैंप का लीजिए। जो लोग अभी आए हैं उनके पास एप्लीकेशन यदि हो तो फिर अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी हमारे यहीं पे रहेंगे, साथ ही साथ एसडीओ विक्रमगंज भी हमारे यहीं पे रहेंगे। आप लोग एप्लीकेशन लेकर के जो है उनसे मतलब मिल सकते हैं। हम लोग शाम को क्या करते हैं कि जितनी भी शिकायतें आती हैं उसको डिपार्टमेंट वाइज जो है हम लोग जो है अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं और सुबह में कल फिर से हम लोग का डिपार्टमेंट वाइज जांच दल जाता है, वो सभी की जांच करता है या फिर लाभ पहुंचाता है। जो लोग अभी नहीं लेकर के आए हैं या फिर जो लोग यहाँ से गांव में जाएंगे वो लोग भी जानकारी दे सकते हैं कि सुबह में 7 बजे फिर से हम लोग यही मिलेंगे और हम लोग सबसे 1-to-1 भी मतलब भेंट करेंगे, 1-to-1 लोगों के पास जाएंगे। हम लोग एक एक व्यक्ति की समस्याओं को सुबह में भी सुनेंगे और हम लोग का जिस भी स्तर तक समाधान हो सकता है, जहां तक हम लोग का समाधान हो सकता है उतना समाधान होगा और हम लोग कभी दावा नहीं करते हैं कि आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इतना सक्षम अभी हम लोग नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर दावा करते हैं कि हम लोग उस रास्ते में हैं कि आपकी समस्याओं को सुनेंगे, जहां तक संभव होगा समाधान होगा और हम लोग की सोच अच्छी है। उम्मीद है कि आप सब लोग का सकारात्मक सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।